नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। शगुन नागानी जी, कांग्रेस से आपने नामांकन किया। आज रिजल्ट का दिन था। 103 वोटों से आप पराजित हुए, इस तरह की खबरें सामने आई। पहले पता चला कि 40 वोट से आप जीत गए, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, जिस तरीके से सुबह 10 बजे 10:30 बजे से यहाँ पे जो मत मूजनी चालू थी, काउंटिंग, उसमें बहुत सारी मशीनों में ब्लैंक होके बंद हो जा रही थी मशीन। उन सभी चीज़ की हमने चुनाव निवडणूक अधिकारी को हमने तकरार भी की कि ऐसा ऐसा हो रहा है। कुछ मशीनें फुल चार्ज थी, जो उसकी बैटरी होती है फुल बैटरी चार्ज थी। तो ये सब बातों की हमने तकरार डाले। जब हम लोगों ने आखिरी 17 नंबर प्रभाग की पोलिंग होने के पश्चात हमने ये हमारे जो एजेंट लोग बैठे थे उन लोगों ने काउंटिंग जो हर टेबल का टैली किया, तो उसके हिसाब से 40 वोटों से कांग्रेस का नगराध्यक्ष जीत रहा है। लेकिन चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा 104 वोट से उसको जीता हुआ घोषित करना, हमने रिकाउंटिंग के निवेदन दिया कि भाई रिकाउंटिंग करो फिर से इसको स्पष्ट। आप यदि चुनाव को पारदर्शी बनाना चाहते, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते, तो आप पारदर्शिता से फिर से रिकाउंटिंग करो। उसका जो भी शुल्क होगा हम भरने के लिए तैयार है। परंतु हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को उन्होंने निरस्त किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 104 मतों से जीतने का ऐलान कर दिया। शकूर भाई, क्या लगता है कि नगर परिषद को इलेक्शन को देखते हुए पूरे राज्य में सबकी नज़र नगर परिषद इलेक्शन की एक तरफ जैसा जैसा रुझान आते जा रहे थे, वहाँ कहीं पे कांग्रेस आगे दिख रही थी, आप आगे दिख रहे थे, और जो रुझान बाद में 10 या 12 वार्ड के बाद में जो बदला रुझान, तो क्या समीकरण बदला, क्या 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 बताया? नहीं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए हैं कि जो उन्होंने लोकतंत्र में उनको शोभा नहीं देता, चाहे बोगस वोटिंग हो, चाहे मतों का विभाजन हो, या मतों को बाकी खरीद फरोख्त का मामला हो। फिर ये काउंटिंग में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने आप को संतुष्ट होकर नहीं गए कि काउंटिंग ठीक तरीके से हुई। लोगों के दिलों में पूरी तरीके से शंका है और हमारे भी दिल में शंका है कि हम यहाँ पे 39 वोटों से जीत चुके थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में वो गलतियाँ दिखाकर 104 वोट से जीत दिखाना, ये बड़ी लोकतंत्र में चिंता का विषय है। आखिरी सवाल कि जैसा कामठी जो नगर परिषद चुनाव जो है वो नाटकीय रूपांतर से हुआ है, ऐसे कई पहलू सामने आए चुनाव को लेकर। ऐसे में 103 वोटों से भाजपा कैंडिडेट चुन के आना और उसके बाद में कहीं ना कहीं मतदाताओं की अफरा तफरी, जिसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई है, तो इसमें क्या लगता है उसके कारण ये रिजल्ट बदला है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल शक्ति का प्रयोग करके ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन अंतिम समय में हम फिर भी 40 मतों से हम जीते हैं। ये लोकतंत्र क्या लगता है बोगस मतदान से नहीं, ये तो कामठी के शहर के लोगों ने आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये देखा कि कामठी में बोगस वोटिंग वगैरह एक बड़े पैमाने पे हुई थी और पूरा नियोजित तरीके से की गई थी। उनके 3-4 अलग अलग कैंप बनाए गए थे और उन लोगों ने सभी हथकंडे अपनाए, मैंने आपसे ये कहा। और इसी तरीके से आज ये जो काउंटिंग हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन द्वारा, इलेक्शन अधिकारी द्वारा हमारे रिकाउंटिंग को रिजेक्ट करना और हमारे जीते हुए चुनाव को ऐसा डिक्लेयर करना, ये उनके लिए, ये हम इसको कोर्ट में, न्यायालय में चैलेंज करेंगे और आने वाले दिन में हमको न्याय मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्थानिक लेवल पे जब कामठी में चुनाव की जब बारी आती है तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपस में फूट पड़ती है। इस बार लेकिन कांग्रेस की एकता दिखाई पड़ी, क्या बताना चाहोगे? नहीं, कांग्रेस की एकता तो नहीं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों को ये लोगों ने तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ाया।
हम हार गए आज चुनाव अधिकारी के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस एक समंदर है, कांग्रेस का कचरा साफ हुआ है और वो लोग जय गए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो 13 से 14 सीट हार का जिम्मेदार कांग्रेस है या भाजपा है? ये क्या बताना जीत चाहोगे है कांग्रेस से? और हम इतना होने के बाद भी 100 वोट से जीते। जो जीते हैं, चाहे राष्ट्रवादी को हो, कोई भी हो, उनको मुबारक। आपकी लेकिन उम्मीद क्या है कि लेकिन हम लोगों को खुशी इस बात की है कि कांग्रेस में जो अवसरवादी लोग होते हैं, जो गंदगी होती है, वो कांग्रेस से साफ हो गई और कांग्रेस यहाँ अच्छी तरीके से, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी लोग अच्छे से यहाँ काम करेंगे। नगर पालिका में जो हम लोगों ने लोगों से वादे किए हैं, लोगों ने उम्मीदें बनाए हैं, हमारा विपक्ष तगड़ा विपक्ष रहेगा। वो सत्ता पक्ष को पूरी ताकत से झुका के उन मुद्दों के ऊपर हम विकास कार्य करेंगे। ये हमको पूरा हार के जिम्मेदार किसे ठहराते हो? मैं हार का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराता हूँ। हम सभी लोगों ने काम किया। कुछ हमारा अभाव कोऑर्डिनेशन का बहुत कुछ कमियां थी, हमको बाद में सीखने मिला, लेकिन हम लोकतंत्र में हार होती है। प्रतापगढ़ी की सभा के बाद में आपका चित्र साफ नजर आता है कि शकूर नागानी चुन के आ रहा है, क्या बताना चाहोगे? नहीं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर मेरे कांग्रेस के प्रचार के लिए आए। आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उसी प्रकार से राज बब्बर जी और आरिफ नसीम खान माजी मंत्री, वो भी यहाँ प्रचार के लिए आए। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए इतने दूर से चल के आके कैंपेन किया। हमारे इस चुनाव में हमारा जो चुनाव हुआ है, इसमें हमारे माजी मंत्री सुनील बाबू केदार, हमारे खासदार श्याम कुमार बर्वे जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है और हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़े। उन लोगों ने हौसला अफजाई की, हिम्मत दी और सभी तरीके से कार्यकर्ता कहीं से टूटा नहीं और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़े। कामठी और के राजकारण को लेकर आगे की तैयारी क्या रहेगी? कामठी के राजकारण को लेकर आगे की तैयारी क्या रहेगी? कामठी के लोगों आगे की रणनीति क्या, हम पार्टी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जो प्रभागों में हमको मतदान कम मिला है या बहुत हम वीक है, उन प्रभागों में हम मेहनत करके वहाँ पे अपना फिर से रिव्यू करेंगे और वहाँ पे पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे जो इतनी ताकत से आपको वोट दी है? जनता का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे उत्साह के साथ और पूरी ईमानदारी से आके लोगों ने मतदान बूथ तक के आए। 3-3 घंटे 2-2 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन वो मतदान करके ही गए। मैं फिर से उन्हीं सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथों साथ आप सभी पत्रकार भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है, उसका आप लोगों ने बखूबी अपना निभाया और अपना कर्तव्य निभाया। और मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। जाते जाते आवश्यक सूचना देना चाहेंगे, यदि आप एनएमसी चुनाव लड़ रहे हैं और आप आपकी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।